गर्मी सर्दी शाम सुबेरा चाहे रात दोपहरा हो, हर पल सुध लो जन अपने गुरुदाता, आप विधाता जग के त्या। राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। सब सत्संगी भाई बहनों से, नौजवान साथियों से, बुजुर्गों से विनती है, आप सत्संग के लिए पधारे हो, सत्संग लाभ उठाओ। सत्संग का लाभ कब होता है? सत्संग में आके बैठ जाने से सत्संग का पूरा लाभ नहीं है। सत्संग का लाभ उठाने से मतलब है कि जब भी आप सत्संग के लिए चलते हो, अपने मन में शुद्ध भावना, शुद्ध संकल्प और एक सच्ची लगन और श्रद्धा के साथ सत्संग पंडाल में जाके उपस्थित होते हो, सत्संग के वचन को सुनते हो और उस वचन को सुन के अपने जीवन में उसको आधार बना के कहे मुताबिक अपने जीवन को ढाल लेते हो। सत्संग का असली मतलब और पूरा लाभ उठाना है। सत्संग में हम आ जाते हैं, देखा देखी आते हैं। महापुरुषों ने वचनों में फरमाया कि सत्संग में आमना तेरी शुद्ध हो जा भावना। असल में सत्संग का मतलब होता है कि जीव इस संसार में जब से आया है इसको शांति नहीं है, और शांति ना होने का कारण क्या है कि हम विचलित हैं अपने ख्यालात के कारण, विचारों के कारण। संसार की जो वासनाएं हैं वो हमने इतनी बना ली हैं, आकांक्षाएं हमारी इतनी बढ़ चुकी हैं कि हम जिस हालात में हैं उस हालात में खुश रहना नहीं चाहते। कभी आप सोचते हो कि धन मिलने से संतोष हो जाएगा, नहीं होता है। कभी आप सोचते हो कि घर गृहस्थी बसाने के बाद संतान हो जाए तो सुख हो जाएगा, नहीं होता है। कभी आप सोचते हो कि अच्छा काम करते हो, अच्छे खान पान करने से तुम्हें शांति मिल जाए, नहीं मिलती उसमें भी। कभी ये सोचते हो कि अच्छा पद प्रतिष्ठा मान इज्जत मिलने से आपको सुख शांति मिल जाएगी, नहीं मिलती है। आप कहोगे कि इन चीजों के लिए तो सारी दुनिया की दौड़ लगी हुई है। कोई चाहता है कि मेरी इज्जत मान बढ़ जाए, कोई सोचता है कि मुझे संतान और इतने लड़के हो जाएं, कोई सोचता है मेरे बड़ा परिवार होने से इज्जत सम्मान मिलेगा, कोई सोचता है धन दौलत इतनी हो जाए कि लोग मेरे ही मोहताज हो जाएं और मेरे बराबर दूसरा कोई ना हो। लेकिन इन हाट हवेली, धन दौलत, बड़े परिवार, रूप हुसन, बल, पद, पोर, इनमें किसी में भी आज तक शांति किसी ने पाई हो, किसी ने देखी हो, या किसी आदमी को संतुष्ट देखा हो तो एक भी बताओ, नहीं। अगर उस सच्ची शांति की खोज करना चाहते हो, सच्ची शांति संतों के सत्संग में ही मिलती है। और संतों का सत्संग का मतलब क्या है कि वो आपके
विचारों को, जो उनमें दूषितपना है उसको निकाल के उनको पवित्र और शुद्ध बना देंगे। आपकी भावना जब विशुद्ध हो जाएगी तो आपका जीवन अपने आप शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि हमारे विचार हमारे जीवन का आधार है। जिसके विचार खराब हैं वो कभी अच्छा नहीं हो सकता। वो तन से भी दुखी होगा, मन से भी दुखी होगा, और तन मन से दुखी होया तो उसका जीवन सारा ही दुखी है। लेकिन संतों के पास जब जाओगे वो कहते हैं कि तुम जो मालिक की मौज है, रजा है, उसका हुक्म है, उसकी आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को बनाओ, ढालो और उसके मुताबिक चलते रहो। जो जैसे हालात में है उसी में सुखी रहो, लेकिन अपनी ओर से कोई बुरा करने का प्रयास ना कर। आज घरों में हालत देखते हैं, दुख की बात मैं आपको बताऊं, रोना आता है। मैंने एक ऐसे बाप को देखा कि उसका एक ही लड़का, उसने सब कुछ अपने लड़के को दे दिया। लड़का गलत रास्ते पे चल पड़ा, जुआ खेलता है, शराब पीता है और कुछ सट्टे पट्टे पता नहीं क्या क्या वो करता है। दूसरे लोग भी कहते हैं कि वो ऐसा है। एक ही लड़का है, उसका बाप इतना दुखी एक दिन आके कहने लगा कि मेरे जैसा दुखी कोई नहीं है, मेरा लड़का मुझे बंधक बना के रखता है। बाप को बेटा बंधक बना के रखता है, सामने बिठा के शराब पीता है, कहता है ये करूंगा वो करूंगा। अब ये बताओ कि उस बाप ने उस संतान को पैदा करने के लिए, पुत्र के लिए क्या क्या कोशिश की। उसको जवान किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। उसने इसलिए नहीं उसको ऐसा बनाया था कि जिंदगी में उसका ये असर हो। अब उसकी हालत ऐसी बुरी है कि वो सोचता है कि या तो मैं अपने आप को खत्म कर दूं या कहीं घर छोड़ के निकल जाऊं। हमारे पास अनेकों अनेक ऐसे लोग दुखी होके अपने घर से, परिवार से, संतान से, कोई अपनी स्त्री से, और वो लोग आते हैं। उन लोगों के लिए अगर हम सत्संग, नाम भक्ति, गुरु भक्ति या पार तिरने का उनको तरीका बताएं, बेचारे क्या खाक उस बात को समझेंगे। सबसे पहली इंसान को जरूरत है कि उसका खुद का जीवन सुखी होना चाहिए, और जब तक उसका जीवन सुखी नहीं है दूसरी बात नहीं सोच सकता। लेकिन सुखी होने पे भी इंसान गाफिल हो जाता है। ये भी एक बात सुनो मेरी, जब इंसान दुखी होता है तभी उसको अपना गुरु, पीर, इष्ट, परमात्मा नाम याद आता है, और जब सुखी होता है तो वो गाफिल हो जाता है, वो याद नहीं करता किसी को। फिर तो सब कुछ अपने आप बन जाता है। अगर हम अपने अतीत में झांक के देखें, इतिहास को खोल के देखें, राजा जनक जैसे राजकाज करते हुए महात्माओं जैसा जीवन बिताया, क्योंकि जिन्होंने सच्चाई जान ली थी। बलख बुखारे का सुल्तान इब्राहिम बादशाह था, उसने जीवन की सच्चाई को जान लिया था। चकवा बैन जैसे राजाओं ने जान लिया था कि जीवन का आधार क्या है। ऐसे ऐसे राजा होते हुए हमारे देश में जिन्होंने अपनी कमाई पर गुजरान किया, खजाने के मालिक होते हुए उन्होंने अपने हाथ से काम किया, और उससे जो दो रोटी हुई वो उन पर अपना जीवन बसर किया। अपने विचारों को पवित्र रखना बड़ा मुश्किल है, आसान काम नहीं है। लेकिन अगर किसी पूर्ण गुरु की शरण हमें मिल जाए, अब गुरुओं की भी बात सुनो, ये गुरु भी झूठे, फंडी और धोखेबाज हैं, ये भी डाके डाल हैं। कहते कुछ हैं, ये मिलते कुछ हैं, सच्चाई उनके पास भी नहीं है। अगर ये हमारे गुरु भी सच्चे होते तो भी जो उनके पास साथ लगने वाले थे उतर जाते। उनकी अगर सच्चाई जानना चाहते हो गुरुओं की, तो सामने दिखाते कुछ है, पर्दे के पीछे करते कुछ है। अब भोली जनता है वो ठगी जाती है बेचारी, वो बहकावे में आ जाता है।
जब तक पूरा गुरु नहीं मिलता, उसको पूरा भेद नहीं मिलता, जीव को कहाँ लेके जाएगा और कहाँ जाएगा। मैंने तो ऐसे ऐसे गुरु देखे कि जिन्होंने कभी नाम जिंदगी में लिया नहीं और उनको ये ऐसा बखान करते देखे कि वो मंजिलों का आध्यात्मिक के जो मंडल है उनका बखान, शब्द ध्वनि का बखान करते हैं। अरे जो खुद शिष्य कभी बना नहीं वो खाक गुरु बनेगा। तो ऐसे गुरु जब बन जाते हैं, उन जीवों को कहां लेके जाएंगे वो। इतना धोखा किया जाता है, इन जीवों को लूटा जाता है। जीव बेचारा सुख के लिए, शांति के लिए, मुक्ति के लिए, जीव के कल्याण के लिए, इन दुखों से छूटने के लिए तो उन गुरुओं के दर को ढूंढता है। और वो जब वहां जाता है तो उनको ऐसे मिलते हैं कि उसको कहीं का भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ना तो उनको पूरा ज्ञान मिला, ना पूरा रास्ता मिला, ना वो संसार के ही रहे ना वहां के रहे। पूरा गुरु जब मिल जाएगा आपको, पाखंड नहीं करेगा वो। अब कई लोग कह देते हैं कि वहां क्या मिलेगा तुम्हें, वहां गरीबों को नहीं पूछते। अरे संतों के दरबार में गरीब अमीर छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। अगर कोई भेदभाव करता है जाति पाति का, ऊंच नीच का या गरीब अमीर का, तो समझो कि वहां ज्ञान नहीं है, भक्ति नहीं है, गुरु नहीं है। ज्ञान का कोई रूप है क्या? ज्ञान किसी के घर में रहता है क्या? ज्ञान को कोई भी हासिल कर सकता है, कोई पाबंदी नहीं है, किसी भी जाति का हो। साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार। भक्ति, परमात्मा की जो भक्ति करता है, परमात्मा को सिर्फ भक्ति प्यारी है, जो सिर्फ प्रेम करता है। अब सबरी भीलनी थी, क्या थी जाति की, रूप की क्या थी, कुरूप थी, लेकिन क्या मिला उसको? परमात्मा। रामचंद्र जी उनके घर गए, क्या जाति थी, रामचंद्र जी को क्या जरूरत थी, क्या लालच था उनसे? न जाति देखते हैं, वो देखते हैं प्रेम। जिसके हृदय में प्रेम है, सच्ची लगन है, श्रद्धा है, वो सब कुछ ले लेता है। बड़े बड़े ऋषि और मुनि, तपधारी और जो बड़े बड़े महंत थे, वो तो अपने स्थानों पे इंतजार करते रहे। रामचंद्र जी सीधे भीलनी के घर गए। तो साहिब के दरबार में केवल भगत प्यार, साहिब भक्ति से राजी, तजे दुर्योधन के पकवान खाए दासी सुतबाजी। परमात्मा भाव का भूखा है, प्यार का भूखा है, श्रद्धा का भूखा है। भूखा नहीं, उसको जरूरत भी नहीं है, लेकिन जिसमें श्रद्धा है, जिसमें प्यार है, जिसमें सच्ची लगन है, उनके पास वो इसी तरह से खींचे चले आते हैं जिस प्रकार से जब फूल में खुशबू खिलती है तो भौरे उसकी तरफ चले जाते हैं। लेकिन हमारे दिलों में भी सच्चाई नहीं होती है। हम भी गुरु से नाम लेके पाखंड करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरे सत्संगियों को बहकाते रहते हैं, परंतु इन बातों पर किसी पर भी गौर ना करके, ध्यान ना दे करके, हमें अपना जीवन जिसने सुधारना है, जिसने अपने जीवन को कामयाब करना है, उसको दूसरे की बुराइयों की तरफ ना ध्यान करके अपने उद्देश्य का ही ख्याल करना चाहिए। बल्कि दूसरे में अगर तुम दोष देखोगे तो तुम्हारी वो दृष्टि नहीं रहेगी, उस चीज का लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? कि ये दोनों चीजें इकट्ठी रह ही नहीं सकती। जहां नफरत है वहां प्रेम नहीं होता है, जहां पाप है वहां पुण्य नहीं रहता है। तो दुनियादारी की तरफ रहना अगर चाहते हो तो भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन संत मत ने दोनों चीज, जोग और भोग दोनों दिए। उन्होंने क्यों दिए? कि घर में रहते हुए योगियों जैसा जीवन बिताने के लिए कह दिया कि हक हलाल की कमाई खाओ, ईमानदारी का जीवन जियो, निंदा चुगली बुराइयों से परहेज करो, अपनी संतान को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार और उनका लालन पालन
ठीक ढंग से करो। जो ईमानदारी से, सच्चाई से अपनी संतान के लिए अच्छा करके जाता है, उसकी सबसे बड़ी संपत्ति यही है। लेकिन अगर धोखाधड़ी से, हेरा फेरी से, इधर उधर से अगर हमने कुछ करके भी अपनी संतान को खिलाया पिलाया, पालन पोषण किया, तो समझो कि हमने सब कुछ बर्बाद। वो सबका करता, सबका ख्याल करता है कि किसको क्या जरूरत है, किसको किस तरह से रखना है। लेकिन इंसान अपनी बुद्धि का गुलाम होके ऐसा सोचना शुरू कर देता है कि शायद जो मैं करता हूं वो सही है। और परमात्मा भी कभी कभी गलती कर जाता है, इंसान कहने से नहीं चूकता। क्यों नहीं चूकता? कि वो अपने ऊपर ज्यादा ही विश्वास करता है और ऐसा सोचते हुए भूल जाता है इंसान। तो इसीलिए महापुरुष जितने भी आए, अपने धार्मिक ग्रंथों को देखो, वेद शास्त्र पुराण को पढ़ के देखो, उन्होंने सब में गुरु के गीत गाए गए। गुरु के गीत गाए क्यों गाए गए? कि जिंदा गुरु ही हमें शब्द के द्वारा, वाणी के द्वारा हमारे विचारों को बदल के, जो विक्षेप हमारे मन में पड़े हुए हैं उनको मिटा के, जो संशय हमारे दिल में पड़े हुए हैं उन संशय का निवारण करके प्रभु भक्ति की ओर लगाते हैं, ताकि हमें पता चल सके कि संसार में एक ही चीज इस जीव के काम आने वाली है, और वो है प्रभु की भक्ति। जीवन यापन करने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है वो तो जीव को करनी पड़ेंगी। अगर हम अपनी दृष्टि से देखें, संसार के खेल में जितने जीव जंतु हैं, सब के सब जो जिसके निमित्त है उतना काम तो करता ही है, लेकिन वो बेचारे ये काम नहीं कर सकते जो इंसान के काबू की चीज है। और वो कौन सी चीज है? भक्ति की। और जिन्होंने गुरु भक्ति करी, जिन्होंने गुरु से मार्ग लेके नाम की कमाई की, उनका इस जन्म मरण से पीछा छूट गया। वो संसार में दोबारा नहीं आए। क्यों नहीं आए? कि उन्होंने जो काम असली उद्देश्य था मनुष्य चोला मिलने का, उसको पूरा कर लिया। हम तो सोचते हैं कि चंद अपने जीवन को ठाठ से खाएंगे पिएंगे। कबीर साहब ने कहा है कि कौन सोचता है और कौन देखता है कि खाओ पियो ठाठ करो, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन संतों ने, जिसमें भूत भविष्य वर्तमान सबके ज्ञाता है, सबको जानने वाले हैं, और उन्होंने अंतर में सूक्ष्म मंडलों में जाके इन जीवों की हालत देखी है। यह जो बीते समय में गुजरे उन संतों ने अपने अनुभव जो वर्णन किए हैं, उनके आधार पर अगर देखा जाए तो इस जीव को इतने दुख, इतनी तकलीफ होती है कि जिनका वर्णन करना भी मुश्किल है। और उसी को देखते हुए संतों ने मार्ग निकाला कि इस जीव को चेताया जाए। इंसान का चोला इसलिए मिलता है। क्यों कहा कि इंसान का चोला मिलना इतना कठिन है? दुर्लभ दे पाई बड़भागी, नाम न जपी ते आत्मघाती, मर ही न जाई जो नहीं सिमरत नाम, नाम बेहुना जीवन कोने काम। अरे नाम के बिना ये जीवन किस काम का है? और जो नाम को नहीं सिमरते वो जीव चाहे मर जाओ, उसकी कोई कीमत कदर नहीं है। पशुवत जीवना, पशु की तरह से जीवन यापन करना, घूमना फिरना, खाना पीना, या संतान पैदा करना, या थोड़े बहुत अपने मन को इधर उधर घुमा फिरा के अपने समय को पूरा कर लेना कोई जीवन नहीं है। इंसान का तो एक एक पल की कीमत महापुरुषों ने बताई है कि इतनी कीमती है कि फिर ये मुड़ के मिलने वाली नहीं है। एक सांस भी व्यर्था और खाली नहीं जाना चाहिए। पल पल में उस नाम को अगर याद करेंगे, नाम का रूप बन जाएंगे, तो हम नाम में ही समा जाएंगे। अब कितनी बात मैंने बताई कि जिन चीजों के लिए ये इंसान इतना भाग दौड़ करता है कि इसको सुख मिले, शांति मिले, संतोष मिले, लेकिन उन चीजों में संतोष सुख शांति नहीं है। अगर उस चीज को हासिल करना चाहते हो तो सब चीजों की पूर्ति करने वाला एक नाम ही है। नाम जिसको मिल जाएगा उसकी मन की वासनाएं सब मिट जाएंगी, संतोष आ जाएगा। और जब संतोष आ जाएगा तो सारी चीजों की कीमत धूल के बराबर हो जाएगी।